ओम शांति। बाबा की मुरली हमेशा की तरह आज बहुत प्रैक्टिकल है। अपने आप को आत्मा समझना है और मूल वतन यानी शांति धाम को, परमपिता परमात्मा को याद करते रहना है। इसके अतिरिक्त जो भी बातें हैं सब इस बात की ओर लाने का माध्यम है। भक्ति में यदि ब्रह्मा विष्णु महेश, रावण, राम, सीता, कृष्ण आदि के प्रति जो हमारा भ्रमित ज्ञान है वो यदि नहीं होता तो शिव बाबा को चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और असली ज्ञान में चित्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। पुराने समय में जब हम पहले द्वापर काल के आदि के बाद जब हमने भक्ति शुरू की, वेद शास्त्र उपनिषदों की रचनाएं शुरू हुई, तो जो गुरुकुल की परंपरा थी उसमें श्रुति परंपरा से पढ़ाई होती थी, उसमें कोई चित्र नहीं होता था। तो बुद्धि में हमारे चित्र कृष्ण का, राम का, सीता का होगा तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें उन जैसा बनना है, और उन जैसा कौन बना रहा है सिर्फ वही बुद्धि में रहे। उन जैसा बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। तो पवित्र दुनिया की रचना हो रही है, हम लोगों को ये बात मालूम है, लेकिन फिर भी बाबा रोज रोज प्रतिदिन ये बात कह रहे हैं कि चित्रों की दुनिया में मत फंसो, आवाज की दुनिया में मत फंसो। आवाज में, वस्तु में, व्यक्ति में किसी के प्रति कोई आकर्षण न हो। लेकिन फिर भी हम समझ नहीं रहे हैं क्योंकि हम माया के वशीभूत हैं। तो बाबा रोज कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अभी सुधार की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बहुत तीव्रता से हम अपने आप को बाबा की ओर मुखरित करें और परम धाम की ओर। अंत में यही चीज़ें याद रहेंगी और कुछ याद नहीं रहेगा। सब व्यर्थ की बातें खत्म हो जानी है। जो शरीर सहित हम देख रहे हैं वो सब नष्ट होना है। आज हम कोरोना काल में ही देख रहे हैं कितने लोग जीव घात कर रहे हैं, चीन की हालत कितनी बुरी है, भारत की, संपूर्ण विश्व की हालत कितनी बुरी है। लेकिन आप ये समझो, हमें भी ये समझना चाहिए, मैं स्वयं से भी ये कह रहा हूँ कि जो भी बातें हैं ये सब व्यर्थ की हैं। अंत में सिर्फ शिव बाबा और परम धाम याद रहेगा। इसलिए हमें अभी से इस चीज़ का अभ्यास करना है कि हमें शिव बाबा को याद करना है। मैं आत्मा बिंदु, मेरा घर शांति धाम, मेरा बाप बिंदु, मैं शांति धाम की रहवासी हूँ। मेरा मूल स्थान, मूल जगह वही वतन ब्रह्मलोक है, ब्रह्मधाम है, साकेत धाम है, और कुछ नहीं। और सारी बातें आप बैलेंस बनाने के लिए, थोड़ा बहुत घर गृहस्थी चलाने के लिए आवाज़ की दुनिया में आके कर सकते हैं। लेकिन बुद्धि से ये चीज़ न विसरित हो कि मैं हड्डी मांस का शरीर नहीं हूँ। ये शरीर एक मंदिर है, मन एक दर्पण है। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। पवित्रता को धारण करके शांति हमारे गले का हार है। हमें अपने आप को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करना है। बस इतनी सी बात, प्रैक्टिकली उस स्वरूप में हम स्थित हो जाएं और कर्म करते रहें तो सत्युग के आज में तो निश्चित है कि आएंगे ही आएंगे। ओम शांति।